Coco will celebrate like never before. हाँ बच्ची, मैं भी तैयारी में लग जाता हूँ। गोपी वासियों, आज तो लड्डुओं पे टूट पड़ेंगे, है ना? सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक समारोह शानदार तरीके से संपन्न, नानजी भाई ठक्कर की उपस्थिति बनी विशेष आकर्षण। सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल ठाणे का वार्षिक समारोह गुरुवार को काशीनाथ घाणेकर ऑडिटोरियम में उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष कार्यक्रम का थीम कृष्ण कथाएं था, जिसमें छात्रों ने भगवान कृष्ण के जीवन की विविध कथाओं को नृत्य, अभिनय और संगीत के माध्यम से खूबसूरती से प्रस्तुत किया। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद बच्चों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। दर्शकों ने हर प्रस्तुति का जोश के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में उद्योग जगत से जुड़े समाजसेवी नानजी भाई ठक्कर की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ा दी। उन्होंने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल प्रबंधन ने भी ठक्कर का विशेष सम्मान किया। इस मौके पर स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी 10 वर्ष की सफल यात्रा पर भी प्रकाश डाला। प्रबंधन ने कहा कि ये उपलब्धि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से संभव हुई है। अभिभावकों ने कार्यक्रम को बेहतरीन बताया और कहा कि बच्चों की मेहनत और समर्पण मंच पर साफ नजर आया। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्कूल टीम में खुशी का माहौल रहा। Incredible! Yes. Tasting? You finished the whole pot, Kanhaiya. Look at your face. Maiya, I swear, the makhan jumped into my mouth. Hey, look, what is he saying? Makhan jumped into his mouth. See, Yashoda Maiya, this is how he does it. He pretends to be all innocent, but his eyes are always on the makhan. Kanha, don't lie to me. Do you see from Lalita's house? Maiya, your makhan is the best. Then why should I go anywhere else? Maiya, he even told me the same thing after finishing all of my makhan. Don't believe in Yashoda Maiya. He tells every gopi the exact same thing. Then how do you explain this, Kanha? All the gopis are complaining about you. Maiya, if I eat everyone's makhan, that means I love everyone equally. Isn't it? I was just sharing my love. तुम सब सच बताओ, तुम्हारा स्नेह माखन से ज्यादा है या कान्हा से? Oh Kanha, how can we stay angry with you if you say such sweet things? But a makhan, who will compensate for that? I have an idea. Why don't you sing and dance? You know, he plays the flute so beautifully. I get lost in its melody. Hey, wake up! Don't get lost. That would be real compensation. Okay, on public demand, I will sing and dance for you and play my flute. But your makhan chore is very difficult to catch. Catch me if you can. Kanha, 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 Kanha. हमारे सभी स्टाफ के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, अमिता, परेश भाई, सब ट्रस्टी, गोयनका जी और साथ में हमारे सभी शिक्षक और पालक और विद्यार्थी मित्रों, बहुत समझने जैसी स्टोरी आज की है। पहले का कृष्णा एक ही था, अभी बहुत कृष्ण की जरूरत है। इसके लिए जो मरम आएगा हमारे बच्चों की तरफ से, कृष्णा की तरफ से जो मरम आएगा वो आप सब घर में ले जाना, क्योंकि कृष्णा तो कलाकार थे और कृष्णा का नाम तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। सवेरे उठते ही कृष्ण को याद करते लोग। मेरा बहुत हरे कृष्ण मंदिर भी है। अब जू में जाओ, साथ में मीरा रोड में जाओ, पूना में जाओ, मायापुर में 700 करोड़ का मंदिर का काम शुरू किया था 10 वर्ष के पहले, तैयार होने को आया है। मगर सपने में आता है, मगर सच्ची बात है। तो कभी शिक्षक कभी आते हैं हमारे पास, क्यों आते हैं? विद्यार्थी है और आप लोग के वजह से आते हैं। आप लोग है जब भी हमारा इतना परिवार बड़ा हो गया। ये परिवार है, शिक्षक भी मेरा परिवार है। मैं नौकर नहीं समझता हूँ कभी।
और समझना भी नहीं चाहिए कितने, क्योंकि वो सरस्वती के पुजारी है। लेखा ध्यान रखो, बहुत सरस्वती दो, जितनी सरस्वती देके उतना हमारा समाज सदर होगा, महाराष्ट्र सदर होगा और भारत सदर होगा। आज भारत में जो चाहिए उतना शिक्षण नहीं है, खास ध्यान रखना। इसलिए हम सभी का फर्ज है कि आपके बच्चे को सहयोग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर आजू बाजू में कोई स्कूल है और हमारे पास कुछ है तो ऐसा करना, और उसका बदला इतना मिलता है कोई हिसाब नहीं है। मुझे जो मिला है भारत में कुछ नहीं मिला है, पूरा भारत को देता हूँ और किसी के पास कुछ नहीं लेता हूँ। मात्र हमारे जो संस्था चलती है उसका फ्री लेना चाहिए और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब अपन जैसे शिक्षण देंगे उतना हमारा समाज सदर बनेगा। और दूसरी मात्र घर मंदिर जैसा बनाओ। मंदिर में गया तो अच्छी, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर मंदिर से भी घर बड़ा मंदिर है और स्त्री घर की और लक्ष्मी का रूप है, माँ बाप भगवान से बड़े है, उसको दुख लगे ऐसा व्यवहार मत करना। और अपन कलेक्टर बन गए तो भी उसको दुख लगा तो कलेक्टर का वैल्यू 0 है। अपने तो विद्यार्थी कितने कलेक्टर बन गए, 40-45 तो ऑफिशियल है, और अगर कितना होगा मालूम नहीं, 300 सीए 300 डॉक्टर है। और एक महत्व की बात मेरे पास है कि आपको भगवान की कृपा से कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके आजू बाजू में काम करने वाले लोग कोई है तो अपना 900 बेड का हॉस्पिटल, 900 बेड का, और कोई भी ऑपरेशन, बाईपास है, एंजियोग्राफी है, महिला का पुरुष का कोई भी ऑपरेशन 1 पैसे के बिल होता है, 1 रुपया नहीं। और मेडिकल भी फ्री हो और साथ में खाना भी फ्री हो। भगवान का माल है, भगवान को माल भगवान को देना है, क्योंकि जरूर को नहीं देंगे तो हमको भगवान माफ नहीं करेगा। तुम भगवान बोलता करो को इतना कुछ दिया और तुम खुद के लिए कमा रहा है, रात में नहीं आने वाला कुछ, बात में मात्र कर्म आएगा। ये हमारी जो शिक्षक के बच्चियां है कोई ऐसा और एकदम सरल सादे लोग, कोई अभिमान नहीं है हमके इतना डिग्री मिला, वो डिग्री मिला, कुछ नहीं है, खाली मात्र कर्म। और मैं वही उनको कहता हूँ, कर्म करते रहो, और कर्म ही भगवान है। भगवान कोई मंदिर में नहीं बैठा है, भगवान अपने घर में आएगा, मगर अपन भगवान का काम करेंगे तो ये जो शिक्षक लोग है उसके लिए मैं कहता हूँ पालक को भी, हाँ कोई तकलीफ है तो जरूर सुपरवाइजर को, प्रिंसिपल को मिलो, बच्चे को कोई तकलीफ है तो मिलो, मिलने का अधिकार है तुमको, और उनको जवाब देने का भी अधिकार है, तो देना चाहिए। नहीं देते हो तो हमारे पास आए, कंप्लेंट किया तो चलेगा। अगर हमारे इधर इतने स्कूल है, मुझे भी मालूम नहीं है, कभी कभी स्कूल में जा भी नहीं सकता हूँ, तो मेरे को रास्ते में बताते हैं देखो NKT लिखा है, मुझे मालूम नहीं, और कांच का बिल्डिंग है, तो ये भगवान का है और भगवान ने अपने को लायक समझ के दिया है, तो हमको मेरे बच्चे लायक बनाना है। माँ बाप ने और सोचना कि मेरे बच्चे लायक पढ़े, किसी के पास हाथ लंबाना नहीं पड़े, नौकरी के लिए भी हाथ लंबाना नहीं पड़े। तो OSPR का लाभ किसी को भी आजू बाजू वाले को दे सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इसका तो दर्द तो आने वाला है सभी को, तो खास ध्यान रखना, ये महत्व की बात है। और चौथी बात है, मेरी विनती है कि कोई वसन नहीं होना चाहिए घर में, तो फिर मंदिर से घर बड़ा मंदिर है। जब वसन मंदिर में नहीं कर सकते तो घर में कैसे कर सकता है? हम घर में जा मंदिर में जाएंगे 12 बजे खाना नहीं मिलता है, और किसी के भी घर में जाएंगे तो हमको 11-1 बजे का पक्का खाना पका के देती है महिला। इसके लिए हम कहते हैं मातृ देवो भव, भगवान से बड़ी है। तभी मैं खड़ा हूँ, आप लोग सब आए हैं, तो फिर से कृष्ण का मर्म मुझे भी लेना है, क्योंकि मेरा तो मंदिर बहुत है कृष्ण का भी, मगर ये मर्म हमारे बच्चों की तरफ से मिल रहा है। बच्चों की तरफ से मिले वही भगवान है, बच्चे भगवान का रूप है, और क्या है। तो खास ध्यान रखना, एक संदेश अब घर में ले जाना और आजू बाजू बताना। और एक जब कार्यक्रम चल रहा है वो लाइव है, आपके घर में कोई होगा तो उनको नंबर दिया तो उधर भी लाइव चलता है, पूरा वर्ल्ड में आएगा ये कार्यक्रम। हमारे बच्चे को बताना है कि हमारे बच्चे में कितनी शक्ति है। और मैं तो कभी कभी बच्चे के साथ बैठता हूँ तो एक 10वीं का बच्चा जैसा कलेक्टर जैसा बात करता है, तो कभी शक्ति आई शिक्षकों की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद। तो माँ बाप ने खाली आशीर्वाद देना और अच्छा कार्यक्रम लगा तो 2 ताली बच्चे को लिए देना, खास ऐसे उसको कुछ नहीं अपेक्षा है, मार खाली 2 ताली देना तो मैं समझता हूँ खुश हो जाएगा। फिर से आप सभी को बड़ी संख्या में अभी तुम्हारे स्कूलों में भी हजारों बच्चे हो गए। अभी मैं हिसाब करता था 300 शिक्षक है, विचार तो करो 5 शिक्षक के शुरू होने वाली, इतने थोड़ा टाइम के अंदर इतना प्रोग्रेस मिला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और नाम ना मिला है, ये भी महत्व का है। तो सीपी गोयनका का नाम इतना अच्छा है, जहाँ देखो वहाँ हमारे ऑटोमेटिक बच्चे आ जाते हैं। नोबीबेड़ी में आज स्कूल है अपना, तो कहने का मतलब शिक्षण जितना कोई काम नहीं पवित्र है, इतना शिक्षक दो, आपके बच्चे को तो दो
और आजू बाजू में कोई है उनको भी सहयोग दिया तो मैं समझता हूँ उसका 1000 पद नहीं, करोड़ पद नहीं, अवध पद मिलेगा। मुझे अवध पद मिला है उसके लिए मुझे मालूम है। इससे आप सबको धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।